हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तारीख पे तारीख, जहां लॉ पढ़ाया जाता है सिंपल भाषा में रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा सब्जेक्ट जो हर लॉ स्टूडेंट को थोड़ा टफ लगता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, इस सीरीज़ में हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को तोड़ कर समझेंगे वन लाइनर्स के थ्रू, बिल्कुल शॉर्ट, क्रिस्प और एग्ज़ाम फ्रेंडली। ज्यूरिस्प्रूडेंस बिना लॉ पढ़ना मतलब मैगी बिना मसाले का खाना, ना टेस्ट ना समझ, सिर्फ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस इन वन लाइनर्स पार्ट 1। अब आप सोच रहे होंगे इतना हैवी सब्जेक्ट वन लाइनर्स में कैसे समझेंगे। सिंपल है, बस एक एक करके सुनो, समझो और याद रखो, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस की दुनिया में हर थिंकर की एक खास लाइन होती है जो सब कुछ समझा देती है। तो चलिए पहला पेज खोलते हैं इस कानूनी कहानी का। तो चलो शुरू करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के पहले वन लाइनर के साथ। पहला वन लाइनर है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन स्टार्टेड बाय रोमन्स। ठीक है, तो सिंपल पूछ रहा है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन किसने स्टार्ट किया था, तो रोमन्स ने स्टार्ट किया था। सेकंड वन लाइनर है, ज्यूरिस्प्रूडेंस एज लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। ठीक है, अगर ये सिंपल पूछता है कि किसका स्टेटमेंट है लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन, तो जूलियस स्टोन का स्टेटमेंट है। थर्ड लाइनर है कि जो बुक है प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, ये किसकी बुक है, तो ये जूलियस स्टोन की बुक है, प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ। ठीक। फोर्थ स्टेटमेंट है, फोर्थ वन लाइनर है, द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड आपको ये ध्यान रखना है कि डिटरमाइंड वर्ड है, डिफाइंड नहीं है। अगर डिफाइंड होता तो ये बुक बेंथम की होती, यहाँ पे वर्ड है डिटरमाइंड, तो ये बुक ऑस्टिन की है। ठीक है, और ये बुक कैसे फॉर्म हुई थी, ये लेक्चर जो थे डिलीवर्ड किए थे ऑस्टिन ने लंदन यूनिवर्सिटी में। ठीक है। फिफ्थ लाइनर है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो ये एलन ने बोला है ये स्टेटमेंट। अगर साइंटिफिक सिंथेसिस की जगह साइंटिफिक पॉजिटिविज्म होता तो ये स्टेटमेंट किसका हो जाता, अगस्ट कॉम्टे का। ठीक है। सिक्स लाइनर है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, तो ये किसका स्टेटमेंट है, ऑस्टिन का स्टेटमेंट है, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। अगर यहाँ पर होता फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ, तो ये सिसरो का स्टेटमेंट होता। ठीक। और अगर होता फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाता हॉलैंड का। ये तीन स्टेटमेंट हैं जो कंफ्यूज करते हैं, तो मैंने आपको ये अभी यहाँ पर भी बता दिया है, ये मैं आपको आगे फिर से बता दूंगी। ठीक है। सेवन्थ लाइनर है, डिफरेंस किसने क्रिएट किया था, पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो ये ऑस्टिन ने किया था। एट्थ लाइनर है, कंपैरेटिव मेथड ऑफ स्टडी इन लॉ। ठीक है, तो आपको कंपैरेटिव जहाँ दिखे आप हेनरी में लगा देना। ठीक है। नाइन्थ लाइनर है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, तो मैंने आई के आगे आई अल्फ़ाबेट लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि लस्की के लास्ट अल्फ़ाबेट आई ही होता है। ठीक है, तो ये लस्की का स्टेटमेंट है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। ठीक। 10 लाइनर है, लॉ का मतलब क्या होता है, तो लॉ का मतलब होता है द एंटायर बॉडी ऑफ रूल्स इन अ स्टेट। 11th लाइनर है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, तो मैंने ये आपको बता दिया था अभी, वही सेम स्टेटमेंट है, फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ किसका स्टेटमेंट है, सिसरो का स्टेटमेंट है। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। ठीक है, तो आपको ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं, नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। और कभी कभी ये ऐसे करके भी पूछ लेता है साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, तो इसलिए मैंने ये ब्रैकेट में इसलिए मेंशन किया है। तो ये किसका स्टेटमेंट है, पूरा अल्पाइन का स्टेटमेंट है। ठीक है। 13th वन लाइनर है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ किसका स्टेटमेंट है, हॉलैंड का स्टेटमेंट है। 14th लाइनर है, ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स। ठीक है, तो जहाँ पर भी बात आती है ना रूल्स की, वहाँ पर आप हार्ट लगा दो, आपका सही हो जाएगा 99%। ठीक है। तो 15th लाइनर है, नेशनल कैरेक्टर ऑफ लॉ, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था ज्यूरिस्प्रूडेंस में, तो ये सेविग्नी। ठीक है, सेविग्नी ने किया था, ये सेविग्नी का मतलब सेविग्नी ने इंट्रोड्यूस किया था। 16th लाइनर है, लॉ इज़ अनसर्टेन है, और सर्टेनिटी जो लॉ की है वो एक लीगल मिथ है। ठीक है, तो ये बोल रहा है स्टेटमेंट, तो ये किसका स्टेटमेंट है, जर्मी फ्रैंक का स्टेटमेंट है।
17th लाइनर है, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल एंड इथिकल जुरिस्प्रूडेंस आर 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो ये किसने ऐसा बोला था? सालमन ने बोला था कि जो 3 डिफरेंट पार्ट्स जुरिस्प्रूडेंस के क्या क्या होते हैं, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल एंड इथिकल जुरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो सालमन ऐसा मानते थे। ठीक है, 18th लाइनर है, इन द डार्क एज में नेचुरल लॉ वाज गिवन अ न्यू इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो किसने न्यू इंटरप्रिटेशन दी थी डार्क एज में नेचुरल लॉ को? तो सेंट ऑगस्टीन ने दी थी। ठीक है, 19th लाइनर है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ हिस्टोरिकल फैक्ट बट अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रीजन। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है एक हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है बट अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ रीजन। तो ये किसका स्टेटमेंट है? रूसो का स्टेटमेंट है। 20th लाइनर बोल रहा है, फॉलोअर ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरीज के कौन कौन फॉलोअर थे? तो सिसरो, हार्ट एंड एरिस्टोटल। वैसे हार्ट जो था ना, ये एनालिटिकल पॉजिटिविज्म का बंदा था, बट ना MCQ में अक्सर पूछ लेते हैं और इसको सही भी माना जाता है, बट ये सही नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ फॉलोअर नेचुरल लॉ थ्योरीज के कौन कौन है वैसे। ठीक है, एंशियंट एंड क्लासिकल थिंकर में आप समझिए कि एरिस्टोटल और सिसरो होते हैं। मिडिवल थिंकर्स में सेंट थॉमस एक्विनास होता है। अर्ली मॉडर्न थिंकर्स में ग्रॉस्टियस होता है, पुफेंडॉफ होता है, हॉब्स, लॉक, रूसो होते हैं और इमैनुअल कांत होता है। ठीक है, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी थिंकर्स में फूलर और फिनिस। ठीक है, 21 वन लाइनर है, नेचुरल लॉ विद द वेरिएबल कंटेंट। ठीक है, तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है स्टैमलर का। ठीक है, नेक्स्ट लाइनर है, द ट्रू इज द राइट रीजन इन एग्रीमेंट विद नेचर वॉज प्रोपोगेटेड बाय तो सिस्ट्रो। ठीक है, 23 लाइनर है, आ थ्योरी ऑफ जस्टिस इज द वर्क ऑफ। ठीक है, तो ये पूछ रहा है सिंपली ये किसकी बुक है? तो ये रॉल्स की बुक है, आ थ्योरी ऑफ जस्टिस, और ये लिखी गई थी 1971 में। ठीक है, और अगर आ थ्योरी की जगह द थ्योरी होता तो ये बुक हो जाती स्टैमलर की, और ये जो स्टैमलर की बुक थी ये लिखी गई थी 1902 में। ठीक है, नेक्स्ट लाइनर है, डॉक्ट्राइन एसोसिएटेड विद नेचुरल लॉ थिंकिंग। ठीक है, तो ये डॉक्ट्राइन्स हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस, बाइस एंड रीजनेबलनेस। ठीक है, 25 लाइनर है, ऑल पॉजिटिव लॉ इज एन अटेम्प्ट एट जस्ट लॉ एंड जस्टिस इज अ हार्मनी ऑफ विल्स और पर्पसेस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द सोशल लाइफ। द हार्मनी ऑफ विल और पर्पसेस वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है स्टैमलर का। सिंपल सी बात बोल रहा है, सारे पॉजिटिव लॉ जो हैं एक अटैम्प्ट है जस्ट लॉ की तरफ, और जो जस्टिस है इज़ अ हार्मनी ऑफ विल और पर्पसेस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द सोशल लाइफ, और जो हार्मनी है विल और पर्पसेस की वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। ठीक है, तो सिंपली ये किसका स्टेटमेंट है? स्टैमलर का स्टेटमेंट है। 26 लाइनर बोल रहा है, फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ इन दी 20th सेंचुरी। तो वो कौन से फैक्टर्स थे? तो ये फैक्टर था इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दे दिया था ह्यूमन राइट्स को आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ठीक, 27 लाइनर है, द स्टेट ऑफ नेचर वॉज अ गोल्डन एज, ओनली द प्रॉपर्टी वॉज इनसिक्योर, इट वॉज फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी दैट मैन एंटर्ड इनटू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये किसका स्टेटमेंट है? लॉक का स्टेटमेंट है। तो डेफिनेशन में आपने देखा प्रॉपर्टी 2 बार आ रहा है और मैंने उसके आगे घर बना रखा है, तो लॉक के आगे मैंने क्या जो आइकन है ताला बना रखा है, तो प्रॉपर्टी में लॉक लगा दिया। ठीक है, तो सिंपली सा स्टेटमेंट बोल रहा है, जो स्टेट ऑफ नेचर है वॉज अ गोल्डन एज, सिर्फ प्रॉपर्टी थी ना वही इनसिक्योर थी, और इट वॉज फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए मैन एंटर करता था सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, 20th लाइनर बोल रहा है, बेसिस ऑफ नेचुरल लॉ ये किसने लेड किया था? तो हेराक्लिटस ने लेड किया था। जुरिस्ट होस्टाइल हो गया था नेचुरल लॉ स्कूल में, तो बैंथम हो गए थे। ठीक है, स्टैमलर हैड डिवाइडेड लॉ इनटू 2 पार्ट्स, आइडिया ऑफ लॉ एंड कंसेप्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट लाइनर है 31 लाइनर, आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ फर्स्ट अपीयर्ड इन ग्रीक थिंकिंग। 32 लाइनर है, नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैन एंड ऑन हिज इनवर्ड नीड ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। ठीक है, तो ये किसका स्टेटमेंट है? ग्रॉटियस का स्टेटमेंट है। 33 लाइन बोल रहा है, थ्योरी ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव वाज प्रोपाउंडेड बाय तो इमैनुअल कांट। ठीक है, 34 लाइनर है, जुरिस्ट बिलोंग टू एंशिएंट थ्योरीज ऑफ नेचुरल लॉ। ठीक है, तो ये सॉक्रेट्स, तो इसके अलावा मैं सॉक्रेट्स के अलावा भी बता देती हूँ जो जुरिस्ट जो बिलोंग करते थे एंशिएंट थ्योरीज ऑफ नेचुरल लॉ में, तो ये सॉक्रेट्स तो थे ही, इसके अलावा प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, सिसरो थे और स्टोइक। तो स्टोइक्स ना सब लोग ये समझते हैं कि स्टोइक्स एक बंदा था, बल्कि एक
स्टोइक ना एक ग्रुप ऑफ 4 मैन थे, तो ये स्टोइक फिलोसोफर्स बोलते हैं मैंने। तो जो 4 इसमें जो स्टोइक फिलोसोफर्स में 4 लोग आते हैं, उनके नाम है ज़ेनो ऑफ सिटियम, एपिक्टेटस, सेनेका और मार्कस ऑरेलियस। ठीक है, ये जो स्टोइक फिलोसोफर्स थे ना, ये फिलॉसफी फॉलो करते थे जिसको हम स्टोइसिज्म बोलते हैं। ठीक है, और ये इनका फोकस किस चीज़ पर होता था? रीज़न पर, सेल्फ कंट्रोल पर, लिविंग इन हार्मनी विद नेचर और इमोशन पे कंट्रोल रखना। ठीक है, तो बस सिंपली। और इसके अलावा एंशिएंट नेचुरल लॉ थ्योरी में एक और आ जाते हैं हेराक्लिटस, उसको हम कुछ हद तक मानते हैं कि ये एंशिएंट नेचुरल लॉ थ्योरी के जुरिस्ट थे। ठीक है, देन नेक्स्ट लाइनर है 35 लाइनर। ठीक है, द थ्योरेटिक कैरेक्टर ऑफ नेचुरल लॉ एक इसका स्टेटमेंट है एरिस्टोटल का। ठीक है, 36 लाइनर है स्कूल हु गेव बर्थ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ऐसा स्कूल जिसने बर्थ दिया था टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट, तो नेचुरल लॉ स्कूल था। ठीक है, 37 लाइनर है लॉ कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और बॉडी ऑफ रूल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो एक इसका स्टेटमेंट है, सालमन का स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर ना यहाँ पर हो जाता स्टेट की जगह ना अगर ट्रिब्यूनल्स दिखे तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉस्को पाउंड का। ठीक है, 38 लाइनर है कस्टम बिकेम लॉ व्हेन इट रिसीव द स्टैम्प ऑफ जुडिशियल रिकॉग्निशन बाय कोर्ट्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एनालिटिकल स्कूल वाले बोलते हैं। 39 स्टेटमेंट है ऑस्टिन बिलोंग करते थे एनालिटिकल स्कूल। ठीक है, 40 लाइनर है ऑस्टिन सोवरेनिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। तो इसका आंसर है सिंपली हॉब्स। ठीक है, और हॉब्स भी वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, बट हॉब्स भी किससे इन्फ्लुएंस हुए थे सोवरेनिटी को लेके? तो उनका नाम था जीन बाइडन बोलते हैं। ठीक है, तो उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे। 41 वन लाइनर है पॉजिटिविज्म इज़ द ट्रायोलॉजी ऑफ कमांड, सैंक्शन एंड सोवरेनिटी। ठीक है, और ये दूसरे तरीके से किस तरीके से पूछा जा सकता है? पॉजिटिविज्म अप्रोच ऑफ लॉ इज़ द कन्फ्लुएंस ऑफ कमांड, सैंक्शन एंड सोवरेनिटी। ठीक है, या तो ट्रायोलॉजी या फिर कन्फ्लुएंस करके पूछा जाएगा, तो हार्ट आंसर है। 42 है लाइनर एक्सपोजिटोरियल एंड सेंसोरियल जुरिस्प्रूडेंस कैटेगराइज्ड बाय, तो ये बैंथम ने किया था। 43 लाइनर है साइंटिफिक पॉजिटिविज्म, ये किसका स्टेटमेंट है? अगस्ट कॉम्टे का। ये बताया था मैंने आपको, और अगर साइंटिफिक सिंथेसिस आता है तो एलन का स्टेटमेंट है। 44 लाइनर है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन लॉ हैज़ द कमांड, सोवरेन एंड सैंक्शन प्लस ड्यूटी भी होती है। 45 लाइनर है एक्सपोनेंट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म या फिर थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, या फिर इस तरीके से आए यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म की कौन बात करते हैं? तो बैंथम बात करते हैं। अगर सोशल यूटिलिटेरिज्म आए ना तो इसका आंसर होता है ईयरिंग। ठीक है, तो ईयरिंग होते हैं सोशल यूटिलिटेरियन की बात। ठीक है, देन 46 लाइनर है फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस कौन है? ऑस्टिन है। 47 लाइनर है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन द साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न्ड विद। ठीक है, तो पॉजिटिव लॉ। 48 लाइनर है द मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज पॉजिटिव लॉ सिंपली एंड स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, और लॉ सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकल इन्फीरियर, तो एक इसका स्टेटमेंट है ऑस्टिन का। 49 हु प्रिफर टू कॉल ऑस्टिन के एनालिटिकल स्कूल को एज इम्पेरेटिव स्कूल, तो एक तरीके से तारीफ है, C.K. एलन ने बोला है। ठीक है, 50th लाइनर है हु लेड डाउन फाउंडेशन ऑफ पॉजिटिविज्म इन दी मॉडर्न सेंस, तो ये सालमन ने किया है। तो दोस्तों ये थे जूरिस्प्रूडेंस के बेसिक फाउंडेशंस, एकदम क्लियर एक लाइन में। ऐसे ही और वीडियोस में हम और थिंकर्स, स्कूल्स और इम्पॉर्टेंट थ्योरीज को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन लाइनर स्टाइल में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में लिखो कौन सा पॉइंट सबसे यूज़फुल लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की सुनवाई यहीं तक, अगली तारीख पे फिर मिलेंगे नए कानूनी मज़ेदार मुद्दे के साथ। मिलते हैं अगली तारीख पे।